हेलो वर्ल्ड। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि क्या कर रहे हो अपने 20s में, जिसका सीधा मतलब ये है कि मैं भी अपने 20s में हूँ और आज आपसे अपनी बातें साझा करने आया हूँ और आपकी बातें भी समझना चाहता हूँ। सीधे सीरियस सिंपल टॉक करते हैं कि 20s में मैं और मेरे से और सारे लड़के जो भी हमारे आसपास होते हैं, आप भी शायद इसी चीज़ से परेशान होंगे कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे या फ्यूचर में कैसे करेंगे। आज मैं अभी अनस्टेबल हूँ, आज मैं ये चीज़ें करूँगा तो आगे होगा, आज अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही तो आगे कैसे होगा। दोस्तों, ये उम्र ऐसी है 20s की कि आप अपने आसपास किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेगा, वो अभी आपको बच्चा समझेगा। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, दाढ़ी मूंछ सारी चीज़ें आ जाती है जल्दी, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हम चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं और उसे ओवर एनालाइज करते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पर इस पर मुझे एक चीज़ याद आती है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें जितने सॉल्यूशंस दिखते हैं उतनी प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं। और जो बेसिक नेचर है कि हम प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं। तो आपने समझना है कि प्रॉब्लम्स को छोड़िए, आपके पास जो सॉल्यूशन है उसे देखिए। और ये एज ऐसी है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, आप जाके गूगल करिएगा, ये बहुत नॉर्मल है कि इस एज में हार्मोनल चेंजेस, हमारी इमोशनल चेंजेस, लगातार अप्स एंड डाउन्स उसमें लगे रहते हैं। आप कभी बहुत तेज़ी से मोटिवेट हो जाओगे, देन अगले ही पल हो सकता है कुछ देख के आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अपना कंपैरिजन आप दूसरों से कई ज़्यादा करोगे कि वो तो कर ले गया, मैं भी कर लूँगा, वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे करूँगा। इसके अलावा कई जगह आपको लगेगा कि मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा कर रहा है या वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। आपके मन में कई सारी डाउट्स होते हैं कि अभी हमने ग्रेजुएशन अगर कर लिया है या कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे। कर लिया है तो जो चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा है, मिल गया तो उसमें मैं खुश नहीं हूँ, ये करना है, ये हो नहीं पा रहा है, वो करना चाहता हूँ। तो ऐसी कई सारी चीज़ों से आप अभी उलझ रहे होंगे, जो कि नया नहीं है। और इसी में रिलेशन का तड़का अलग लग जाता है, कई लोगों के साथ वो भी है, तो उन्हें वो भी ध्यान रखना है कि इसे कैसे संभालूं इस सारे उलझनों में, खुद को पहले देखूं, पकड़ूं या उसे समझाऊं। तो आपने समझ के चलना है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको लगता हो कि अंदर से आप ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, एनजाइटी होती है, तो सिंपल सॉल्यूशन है मेरे भाई, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना वोचना नहीं, अपने आज पे आप फोकस करें। जो आपको आगे करना है आप सोचें कि मेरे आज में मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास क्या चीज़ें, उससे ग्रेटफुल रहिए और उसमें काम करने की कोशिश करिए। क्योंकि फ्यूचर आपने देखा नहीं है, आपके सोचने से वो कुछ होगा नहीं। सोच एक पहलू ज़रूर है, स्टार्ट यहीं से होता है, पर आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आपके आज के एक्शन ही तो आने वाले कल बनते हैं। और आपको लगता हो कि मुझे अकेला फील हो रहा है, लोनलीनेस है, कई सारे लोगों के पास क्योंकि रिलेशंस नहीं होते हैं हमारे और भाइयों की तरीके, तो उन्हें कोई कहने वाला ऐसा नहीं होता है। कई बार पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ना पेरेंट्स उनसे उस तरह बात करते हैं, ना बच्चा उस तरह बात कर पाता है। और हम अपने इस दायरे में ही परेशान रहते हैं, अपने इस दायरे में ही सोचते हैं, समझते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और दिन भर ऑल टाइम परेशान रहते हैं। रात को आपको नींद नहीं आती होगी, हो सकता है, या आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ तब भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा समय रखिए और जो भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। दोस्तों से अच्छा कोई नहीं होता है, और दोस्तों से भी अच्छा है आपके पेरेंट्स होते हैं। जिनके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, जाके रोइए, मेरी सीधी सलाह मानिए, जाके आप रोइए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। आप जाके उनके पास रोइए, अपनी परेशानी बताइए और कहिए कि ऐसी ऐसी दिक्कतें मैं फेस करता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो उनके एक्सपीरियंस आपको समझ में आएंगे, उन्होंने क्या किया है वो आपको समझ में आएगा और वो आपको ब्रेक डाउन करेंगे, समझाएंगे। इन केस आपके पास ऐसा सपोर्ट नहीं है, जो होता है कई लोगों के पास, आई कैन अंडरस्टैंड, तो आपके कोई करीबी दोस्त हो, आप उनसे जाके बातें कीजिए, उन्हें बताइए, अपने दोस्त के गले लग के रोइए। रोना दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो हमें सिखाया जाता है कि कैसे रो रहे हो यार, क्या कर रहे हो, पर ये वो इमोशन है, सारे इमोशंस में से एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है जो आपको सुकून देता है।
इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है, तो और भी कई सारी तरीके हैं दोस्तों। सुबह उठिए, योगा कीजिए, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाइए ज़िंदगी में, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जो भी आप कर रहे हैं उसमें, आपकी मेंटल वेलबीइंग स्ट्रांग रहेगी। पर आजकल हम भी अपने लाइफ के लिए और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। अरे भाई, दिन भर मोबाइल देखोगे तो रात में दिक्कत तो होगी ना। जब दिन भर इतने सारे कंटेंट कंज्यूम करोगे तो वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, इमोशनल स्पाइक ऐसे ऐसे होता है, तो आप परेशान ही रहोगे। रात में सोइए शांति से, सुबह उठिए, थोड़ा अपने आप पे काम करिए, मन से अपने काम को करिए जो भी आप दिन भर करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे कहीं काम करते हैं, चाहे जो आप सोचते हैं उस पर आप वर्क करते हैं। मन से कीजिए, आगे बढ़िए और रोने से मत शर्माइए। और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उसे पूछिए और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। समय दीजिए और कुछ चीज़ें समय पर ही छोड़ दीजिए। बस अपना आपको बेस्ट देना है, ये याद रखिए। अब जो भी आपके क्वेश्चंस हों कमेंट में बताइए। मिलता हूँ फिर ऐसी टॉक में।